अब हम लोगों ने यहाँ पे सिमेट्री के एलिमेंट्स को सीख लिया है, जो नाम थे जिसमें हमने 5 प्रकार सीखे थे। तो आइडेंटिटी, ठीक है, फर्स्ट हो गया आइडेंटिटी। सेकंड में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और देन फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे इम्प्रॉपर रोटेशन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें से मैं आपको सभी को एक एक करके डिटेल समझाती हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब है हूबहू वही संरचना जो कि हमें जैसी थी वैसे पुनः प्राप्त हो जाए। तो एक मैंने एग्जाम्पल आपको सिखाया था, कौन सा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हमने लिया था H2, है ना। H2 मॉलिक्यूल होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे, बॉन्डेड होंगे, तो एक हाइड्रोजन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने डैश कर दिया। तो इसको जब हम 180 डिग्री का रोटेशन करते हैं, 180 डिग्री से इसको घुमा देते हैं, तो इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, H डैश और H हो जाता है। तो ये हूबहू संरचना तो है हाइड्रोजन की, वैसे ही है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, एक ही जैसे हैं। लेकिन क्या हुआ, इनमें संरचना क्या हो गई, इनको घुमाने से प्राप्त हुई है। ये संरचना इसको घुमाने पे प्राप्त हुई है। अब अगर इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, 180 डिग्री का रोटेशन पॉसिबल कर दे, तो हाइड्रोजन अपनी एज इट इज पोजीशन पे आ जाएगा, H डैश। ये और ये संरचना क्या होगी, एक दूसरे से मिलती जुलती। इसको उठाकर किसके ऊपर रखिए तो क्या होगा, सेम एज इट इज वही संरचना हमको मिल रही है। तो इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। ये आइडेंटिटी E है। देखिए इसको मैंने एक बार घुमाया तो ये मिला, और दूसरी बार आइडेंटिटी मिल रहा है। तो 2 में C2 का 1 रोटेशन हो गया, और ये C2 का 2 रोटेशन, या इसको सीधे बोल देते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, कैसे समझे, हमको वही ज्यामिति अगर पुनः प्राप्त हो जाए उसके रोटेशन के पश्चात, तो वो क्या होगा, वो आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, और उसको हम लोग आइडेंटिटी E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वाली जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, आइडेंटिकल E हो जाएगी। फर्स्ट वाली क्या हो गई, उसका सिमेट्रिकल ऑपरेशन हो गया। तो C2 का 1 बोले, C2 का 180 डिग्री रोटेशन किया, फिर 180 डिग्री से फिर घुमा दिया। इसको देखिए जैसे ऐसे ये डस्टर है, तो डस्टर में ये H1 मॉलिक्यूल हुआ, H2 180 डिग्री के रोटेशन में ये क्या होगा, ये H1 इसको 180 डिग्री में घुमाएंगे तो ये क्या होगा, इस दिशा में आ जाएगा। फर्स्ट सिमेट्रिकल ऑपरेशन हुआ, और अगली बार अगर 180 डिग्री फिर से इसको घुमा रहे हैं तो 180 डिग्री घुमाइए, 180 डिग्री घुमाने पे ये अभी अपनी एज इट इज पोजीशन पे आ गया। तो इस एज इट इज पोजीशन को ही आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर हुई बात, जो जैसी संरचना थी हमको अगर वही प्राप्त हो रही है तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग दूसरे सिमेट्री एलिमेंट की बात करते हैं, क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको सबको क्लियर मिटा करके और फिर लिखती हूँ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकेंड पार्ट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, तो जो एक्सिस है, एक्सिस का मतलब होगा जब किसी भी अक्षांश में से हम क्या करते हैं, कोई इमेजिनरी एक्सिस अक्षांश उसमें पास आउट करते हैं, जिसके सापेक्ष हम उस थ्रू आउट ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने ये आपको एग्जाम्पल अभी यहाँ पे दिया था वो क्या होगा, जैसे मैं वाटर का एग्जाम्पल लेती हूँ। वाटर क्या होगा, H2O। इस तरह से हम लोग इसको बना देते हैं। अब इसको मैंने एक इमेजिनरी एक्सिस की बात की, एक इमेजिनरी मैंने कल्पना की कि अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से ऐसे घुमा दूं, ठीक है, ये H1 है, ये H2, अलग अलग समझने के लिए हम इसको H1 और H2 कर देते हैं। तो अगर इस इमेजिनेशन ऑफ एक्सिस के हम थ्रू आउट इसको घुमा सके तो ये क्या होगा, रोटेशन के बाद हमारा एक नया जो इम्प्लीमेंट, नया ओरिएंटेशन प्राप्त होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इसको हम 180 डिग्री से घुमा देते हैं, बाय 180 डिग्री रोटेशन इस मॉलिक्यूल को थ्रू आउट द एक्सिस ऑफ एक्स मान लीजिए, जो भी है जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो थ्रू आउट द एक्सिस ऑफ जेड हम इसको रोटेट कर रहे हैं, और ये रोटेशन के बाद हमको अब कैसे प्राप्त होगा, H2 इधर मिल जाएगा और H1 इधर प्राप्त हो जाएगा। H2 इधर आ जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, H2 अभी ऐसा था, ठीक है, इसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट किया तो देखिएगा H2 क्या होगा, ऐसे घूम के आ जाएगा। तो ये H2 इधर आ गया और H1 उधर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई 180 डिग्री रोटेशन ये मॉलिक्यूल क्या होगा, क्या हुआ है,
एक नया ओरिएंटेशन को प्राप्त कर चुका है और उस ओरिएंटेशन में ये जो प्राप्त स्ट्रक्चर है ये इसका क्या होगा, सिमेट्रिकल ऑपरेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा, या ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे। तो ठीक है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, जो किसी भी मॉलिक्यूल के थ्रू आउट पास हो रहा है, जो कि उसको क्या कर रहा है, विच मॉलिक्यूल कैन बी रोटेट थ्रू आउट, विच कैन बी रोटेटेड बाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि ऐसा घुमाना, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। ठीक है, क्लॉकवाइज थ्रू आउट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम इसको रोटेट कर सकते हैं, और जो प्राप्त संरचना होगी, ठीक है, which can be get another indistinguishable structure, ये जो नई एक संरचना प्राप्त होगी वो क्या होगी, उसकी सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करेगी, वो उसकी किसके सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करेगी। तो ये वाला स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और भी बना सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अमोनिया मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अमोनिया में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, नेक्स्ट हाइड्रोजन हो गया, और एक ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब इमेजिनरी एक्सिस हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग घुमाने का भी डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग देखिए 3 मॉलिक्यूल है, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इसको 120 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन करेंगे। 120 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन में क्या होगा, इसकी एक डिफरेंट स्टेप, हम लोग इसको नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 और 3। तो जब इसको घुमाओगे तो ये क्या होगा, 1 इस पोजीशन पे चला जाएगा H1, और इधर आ जाएगा H2, इधर क्या आ जाएगा H3 आ जाएगा। अगली बार फिर घुमाएंगे तो नाइट्रोजन क्या होगा, H1 इधर आ गया, इधर क्या आ गया H2 आ गया, और इधर क्या आ गया H3। अगर इसको फिर से घुमा रहे हैं तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा ना, यही संरचना मिल जाएगी। H1 ये H2 और ये वाला क्या होगा H3, सेम एज है, तो इसको मैंने नहीं लिखा है, इसको सेम एज वाले को नहीं लिखा है। ये देखिए कितनी बार रोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, C3, 3 का 1 रोटेशन है, ये C3 का 2 रोटेशन है, और इसको हम लोग C3 का 3 रोटेशन है, इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि वो पहली संरचना है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये इसका सेकंड स्ट्रक्चर है, तो ये इसका थर्ड स्ट्रक्चर होगा, और ये जो फोर्थ है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, दोनों आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, ये कितने 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या है, 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री का मीन्स है कि हम किसी मॉलिक्यूल को, ठीक है, नंबर ऑफ फोल्ड्स कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया है, CN बोलते हैं, where n is equal to how many number of fold। ठीक है, नंबर ऑफ फोल्ड मतलब समझ रहे हैं, कितनी बार उसको ऐसे टर्न कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार। मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर से तो C इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 है ये तो इसको बोलेंगे C2, अगर 3 है तो इसको C3 बोल देंगे, अगर 4 है तो C4 बोल देंगे। ठीक है, अगर इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ फोल्ड है, तो C इनफाइनाइट भी बोलेंगे। करेक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे हमको, तो हम लोग इसको आगे देख लेंगे। तो ये नंबर ऑफ फोल्ड ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे वाटर क्या था, 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री था, और जो अमोनिया है वो 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। अब इसको चेकआउट कर लीजिए, 1 एक बार रोटेट किया, C है ना, फिर 2 हुआ, फिर 3, मतलब 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रोटेशन विच गिव्स द आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन, ये इससे जैसी ही संरचना है, ये वाली भी इससे जैसी ही संरचना, और ये वाली हूबहू वही संरचना हो गई। ठीक है, तो गेट द रोटेशन बाय द क्लॉकवाइज रोटेशन वी डिफाइन द same similar structure, identical configuration, we find out the identical identification in which
इन विच ज्योमेट्री इन गिवन ज्योमेट्री, दिए गई ज्यामिति में हम लोग उसके आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करते हैं, उस स्थिति को उसकी क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अक्षांश के सापेक्ष घूर्णन करने पर जब उसकी समान संरचनाएं हमको प्राप्त होती है तो उस स्थिति में उन प्राप्त संरचनाओं को उसको क्या बोलते हैं, फोल्ड ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर 2 बार घुमाने पे प्राप्त हो रही है तो 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री कह दिया, अगर 3 बार घुमाने में प्राप्त हो रही है तो उनको 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री कहेंगे, और अगर 4 बार घुमाने में प्राप्त हो रही है तो उनको 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री कह देंगे। ठीक है, C2 को क्या बोल दिए, 2 फोल्ड फोल्ड ऑफ सिमेट्री, 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। C3 क्या हो गई, 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। 4 है, क्या बोलोगे, 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री, 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। C5 है, 5 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। ठीक है, does the C infinite 5 fold of symmetry। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है /3 फोल्ड नंबर ऑफ फोल्ड ऑफ सिमेट्री है, तो 360 टोटल रोटेशन हो गया, 360 डिग्री बाई थीटा इज इक्वल टू n नंबर ऑफ फोल्ड। 360 बाई थीटा इज इक्वल टू n नंबर ऑफ फोल्ड। n नंबर ऑफ फोल्ड क्या है, कितने फोल्ड ऑफ सिमेट्री है उतना अगर आपको ज्ञात करना है तो हम उसका एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे थीटा के ज्ञात होने पर निकाल सकते हैं। ठीक है, या n प्राप्त होगा तो हमको थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री में कितना आएगा, मान लीजिए थीटा हमारे पास 180 डिग्री है, 180 डिग्री, तो 360 डिग्री में 360 डिवाइडेड बाई 180 कितना आ गया, 360 में 180 हमने डिवाइड किया तो 8 दूनी 16 है ना, 36, हाँ 2। ठीक है, कितना आ गया, 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। 180 किया हमने तो 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री आ गया। ठीक है, तो तब हमको 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री मिलेगी। अगर हम इसको 360 बाई 120 कर देते हैं, 120 तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री, तब हमको 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। 120 मतलब 90 डिग्री कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री 1। ठीक है, 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री हो गया। अगर इसको हम 5 प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हम 60 डिग्री ऑफ रोटेशन करेंगे, तो इस तरह से ये क्या होगा, हमको प्राप्त हो जाएगा कितने डिग्री ऑफ एंगल से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री हम लोग को डिफाइन होनी चाहिए थी। ठीक है, वो मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन होगा जिससे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को घुमाया जा सकता है और गिव द ओरिएंटेशन ऑफ सिमेट्रिकल, जिसके कारण से हम प्राप्त जो संरचना होगी वो ज्यामितीय रूप से प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, 360 डिग्री बाई थीटा इज इक्वल टू n नंबर ऑफ फोल्ड ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सिस क्या होती है, इतना क्लियर हुआ आपको। ठीक है, हम लोग एग्जांपल्स ले लेंगे फिर नेक्स्ट उसमें। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कितने प्रकार की एक्सिस हो सकती है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, एक्सिस कितनी हो सकती है, तो इसका 2 टाइप है यहाँ पे। ठीक है, इसके कितने टाइप्स है, 2 मोर टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे पहला प्रकार है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और सेकेंड है सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर नेक्स्ट है सब्सिडियरी। ठीक
है। सेकंड क्या है, सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या करता है, यहाँ जो एन वैल्यू होगी, जो एन वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। एन वैल्यू, एन की जो वैल्यू हम लोगों ने बोला ना, सी एन फोल्ड ऑफ सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एन की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हमको मिलना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम का मीन है कि मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में C2 भी है, C3 भी है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री है वो उसकी मैक्सिमम एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो क्या होगी, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम फोल्ड ऑफ सिमेट्री क्या होगी, इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, और जो बचेगी वो सब्सिडियरी में चली जाएगी। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आगे मिलेंगे हमको, जैसे मैं बेंजीन की बात करती हूँ, बेंजीन की, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए बेंजीन। इसमें अगर हम इसको इस एक्सिस से रोटेशन करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, बाई 180 डिग्री एंगल रोटेशन है। तो फर्स्ट और सेकेंड दो बार में C2 को 1 और C2 को रोटेशन में हमको मिल जाएगा ज्योमेट्री। और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, थीटा की वैल्यू हमको 180, 120 और 60 डिग्री 3 मिलते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग। इसमें हम लोग बेंजीन को 120 डिग्री से भी घुमा सकते हैं, ठीक है। 120 डिग्री घुमाएंगे तो एक बार इधर गया, फिर अगली बार इधर जाएगा, फिर अगली बार, मतलब 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे C2 मिला, C3 मिलेगा, और एक 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे, तो जब 60 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ये कितना होगा, C6 भी आ जाएगा। 1 एक बार यहाँ पे आया C1, अगली बार C1 यहाँ आएगा, अगली बार C1 यहाँ आएगा, अगली बार C1 यहाँ आएगा, फिर अगली बार, तब कहीं जाके तो बार 1 2 3 4 5 एंड 6 फोल्ड ऑफ सिमेट्री हमें मिल गई, 6 फोल्ड ऑफ सिमेट्री मिल गई यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये कई एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलने की स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो भी बचा हुआ वाला भाग होगा वो सब्सिडियरी एक्सिस में चला जाएगा, ठीक है। मोर देन जितने भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रही है सबको सब्सिडियरी मान लीजिए। और प्रिंसिपल किसको मिलते हैं, जिसमें एन वैल्यू हाईएस्ट होना चाहिए। एन वैल्यू हाईएस्ट हो, पहली कंडीशन है। अगर मान लीजिए हाईएस्ट वैल्यू सेम है, एन की नंबर सेम है, तो हम जो जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए C2 मिला, फिर दूसरा C2 ठीक है, तो परपेंडिकुलर C2